जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार कब का है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं। कोई कह रहा है 31 तारीख को है, कोई कह रहा है 1 तारीख को है। आइए शास्त्र प्रमाणित बात देखते हैं। आप मेरी भी ना मानिए, किसी और की भी मत मानिए, जो शास्त्र कहता है उसकी मानिए। मेरे सामने बहुत प्राचीन पंचांग है, निर्णय सागर इसका नाम है, और आइए इसमें कुछ चर्चा की गई है और वही बात हम कर लेते हैं। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष संवत 2081 में कार्तिक अमावस्या 31 तारीख गुरुवार को दिन में ही 3:54 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को शाम को 6:17 पर अमावस्या पूरी होगी। पूरी बात को सुनिए। इस स्थिति में अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल में है। यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इसके लिए हम आपको स्क्रीनशॉट भी अभी भेजेंगे। इस तर्क के पीछे पितृ कार्य भी है, क्योंकि पितृदेव पूजन देव पूजन से पहले होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। यदि आप 31 तारीख को अमावस्या आप मनाते हैं तो पितृ कर्म के लिए उस दिन 14 है और पितृ कर्म होना चाहिए अमावस्या में। तो फिर 31 तारीख को तो फिर अमावस्या है ही नहीं, क्योंकि मध्याह्न के समय में पितृकर्म होता है, तो उस समय तो 14 से, उस समय अमावस्या है नहीं। इसलिए 31 तारीख को अमावस्या यानी दिवाली रिजेक्ट होती है बिल्कुल भी इस पंचांग में। और आगे की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत बात है। कहा गया है, इसमें कहा गया पितृदेव पूजन से तात्पर्य है प्रातः काल से दोपहर में, यानी स्नान देव पूजन अपराह्न में उसका पार्वण करें। यदि दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाए तो यह सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे, जो कि विपरीत दिशा को निर्देश देते हैं। ठीक है, अपितु यह शास्त्रोक्त नहीं रहेगा। अतः दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व शास्त्र नियम के अधीन उचित माना गया। हाँ, अब निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के प्रश्न नंबर 26 पर कुछ निर्देश दिए गए। बहुत बड़ा ग्रंथ है निर्णय सिंधु, जिसको हम पढ़ते हैं। जब तिथि 2 दिन कर्म काल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया। यदि अमावस्या में प्रतिपदा आकर के लग गई है तो दिवाली पूजा के लिए उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, बहुत विशेष माना गया है। अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युक्ता इसको ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा भी है, क्या लिखा है कि यदि प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या पड़ जाती है तो अमावस्या दूसरे दिन की ही मानी चाहिए। और उस अमावस्या को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है कि जो उदिता से लेकर के और सूर्य अस्त तक है। लेकिन ये दूसरे दिन की जो तिथि है उदिता में भी है, उदिता में है, सुबह में है, ये उदिता में है। और ये 1 घटी कुछ पल सूर्यास्त के बाद में भी जा रही है, क्योंकि 6:17 पर 6:17 तक है आचार्य जी, और सूर्यास्त हो रहा है 5:52 पर। तो ये सूर्यास्त के बाद तक जा रही है। इसलिए दीपावली दूसरे दिन की यानी 1 तारीख की ही ज्यादा शुभ है, जिसमें दिन में लोग अपना पितृकर्म करेंगे। सुबह स्नान है, दान पुण्य है और तर्पण वगैरह है। ये तो सब चीज़ें, स्नान वगैरह तो अमावस्या का वो तो भोर में ही होता है, तो वो 31 तारीख को तो है नहीं, तो उसमें पितृकर्म फिर कैसे होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में दूसरे दिन की ही अमावस्या को विशेष माना गया। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में भी एक बड़ा सुंदर सा लेख है। क्या है? तत्र सूर्योदयम स्वाध्याय स्तोत्रम घटिका दिक रात्रि व्यापिनी वर्षे न संदेह। अर्थात यहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटिका से भी अधिक अमावस्या व्याप्त होने तक इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके अनुसार 1 नवंबर को यानी दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी 1 घटी से अधिक ये दिखाई दे रही है। इसलिए निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पेज नंबर 300 पर यह लेख है। क्या दंडकई रजनी योगे दर्शः स्वस्थ परेहनि तदा व्याहे पूर्वे द्वि परेहनि सुख रात्र का। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। यानी अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होवे तो
अगली यानी दूसरे दिन की ही अमावस्या करनी चाहिए, यही ज्योतिष का कहना है। एक घड़ी रात्रि का योग होवे तो अमावस्या दूसरे दिन की होनी चाहिए। तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन की अमावस्या सुखरात्रि मानी गई है। हाँ, सुखरात्रि मानी गई है, सुख को देने वाली है। तिथि निर्णय का कथन उल्लेख करता है कि यम प्रदोष व्यापिनी साध्या दिनद्वये सत्वा सत्वे धारा, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह अर्थ भी अंतर्निहित है। ये तो दोनों दिन प्रदोष में पड़ गई है। यदि दूसरे दिन प्रदोष में न होती और सूर्य अस्त तक अमावस्या है तो भी इसको दूसरे ही दिन अमावस्या को मानना चाहिए, ऐसा ग्रंथ कहता है। अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। तो व्रत पर्व विवेक में दीपावली के संबंध में अंत में निर्णय प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अमावस्या के 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त या अव्याप्त होने पर भी दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना ज्यादा उचित माना गया है, ज्यादा शुभ माना गया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रमुख ग्रंथों का ये मत है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में 1 घटी से अधिक व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, ऐसा ग्रंथ कहता है। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता कि 2 दिन प्रदोष में व्याप्त है तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन हो, ऐसा कहीं लेख मिलता नहीं है। प्रतिपदा युक्ता अमावस्या ग्रहण किए जाने का युग का निर्देश ग्रंथों में दिया गया है। उसके अनुसार भी प्रदोष का स्पर्श मात्र ही पर्याप्त है। यदि प्रदोष का स्पर्श भी हो जाए तो यही पर्याप्त है, बताया गया है। यदि 1 घटी से कम व्याप्ति होने के कारण भी प्रथम दिन, देखो क्या सुंदर बात कही गई है। तो इसमें फिर नीचे कहा गया कि उपरोक्त सभी शास्त्रोक्त आधार के अनुसार ये विचार किया गया है कि अब के बार 2024 में यह जो कि दीपावली है वो 1 नवंबर 2014 को ही महालक्ष्मी पूजन का दीपोत्सव पर्व उचित मान्य होगा, उचित माना जाएगा। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त उपरांत तक विद्यमान होने से अमावस्या साकिल्या ये दिन पादता तिथि बहुत ज़्यादा अद्भुत होगी, जो संपूर्ण रात्रि और अगले सूर्योदय तक विद्यमान मानी जाएगी, क्योंकि उदिता में आयु अस्त तक है, इसलिए ये दूसरे दिन भोर तक ये मानी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये सब ग्रंथ के अनुसार, तो पंचांग के अनुसार तो यही निर्णय किया जाता है, आचार्य जी आप लीजिए, यही निर्णय किया जाता है कि दिवाली है वो 1 नवंबर की ही है, तो इसमें दूसरे दिन की ही आप स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य उदित से लेकर के सूर्यास्त के बाद तक है। हाँ, तो इसमें आप पहले पितृकर्म करें, उसके बाद आप देव कार्य करें। इसका हम स्क्रीनशॉट भी आपके पास भेज रहे हैं, जिसको आप खूब आराम से ठीक से उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा कमरे में अंधेरा सा था और मेरा चश्मा भी कमज़ोर हो रहा है, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपके पास में मैं भेजता हूँ, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। श्रीधाम वृंदावन में 1 नवंबर को है, और भी बहुत जगह 1 नवंबर को है। तो अब कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि कोई 31 को मनावे, अपनी इच्छा की बात है। मैं तो कहूँगा आज ही मना लीजिए, विधि के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार। सबसे बड़ी बात इसमें आचार्य जी ये है कि ये तिथि उदिता में होकर के सूर्यास्त तक जा रही है, सूर्यास्त के बाद तक जा रही है। हाँ, अमावस्या। तो इसमें आप दिन में आप पितृकर्म करें, शाम को देव कर्म करें। आप क्या करोगे इस संदर्भ में? महाराज जी बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसलिए सबसे उत्तम बात तो यह है आपने जब पहले बोला कि ना हमारी मानो ना किसी अन्य की मानो। हाँ, और क्योंकि जब व्यक्ति विशेष पर आदमी विश्वास करता है तो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है, लेकिन शास्त्रों पर जब विश्वास किया जाता है, जब प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं, तो वो बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का संदेह होता है नहीं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने भी निर्णय सिंधु के माध्यम से, धर्म सिंधु के माध्यम से और ये सब बताया, उसमें सीधी सीधी बात ये कही कि अगर किसी दिन ऐसा होता है कि 2 दिन अमावस्या हो और दोनों दिन प्रदोष काल में हो, अब ये होता है कि अमावस्या अगर प्रदोष काल में हो तो उसको मानना चाहिए, और कहीं कहीं ये हो जाता है जैसे कि अभी हो रहा है कि 31 अक्टूबर को भी और प्रदोष काल में अमावस्या है,
और अगर 1 नवंबर को भी प्रदोष काल में अमावस्या है तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हम किसको रखें, क्योंकि जिस दिन चतुर्दशी है उस दिन प्रदोष काल में अमावस्या अधिक समय तक रहेगी। आचार्य जी, हमने ये भी पढ़ा है कि पूर्णिमा पहले दिन की ज्यादा बढ़िया होती है और अमावस्या दूसरे दिन की ज्यादा। अमावस्या वो अति फलदायी होती है जो प्रतिपदा को स्पर्श करती है। प्रतिपदा, ठीक है। इसमें यही तो है कि अमावस्या दिवाली उत्सव को मनाने में, और उसमें अमावस्या में यदि प्रतिपदा भी लग जाती है तो उसको ज्यादा शुभ माना गया, उसको बहुत बढ़िया माना गया। बोलिए। हाँ, और इसमें एक और बात है, जैसा कि अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि जैसे चतुर्दशी और अमावस्या, एक तो अमावस्या प्रदोषकालीन जो बात चल रही थी कि दोनों समय पर, तो लोग कहेंगे कि प्रदोषकालीन में तो वहाँ तो एक घटी आ रही है और सुबह चतुर्दशी के दिन जो कि 31 अक्टूबर है उस दिन बहुत समय के लिए आ रही है। लेकिन निर्णय संधु के अनुसार ये है कि अगर एक घटी तक अमावस्या प्रदोषकालीन हो और प्रतिपदा वाले दिन तो अति फलदायी होती है। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन, क्योंकि एक घटी होता है 24 मिनट का, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो 24 मिनट का और 1 घटी हुई, और यहाँ पर 25 मिनट, हाँ 25 मिनट, क्योंकि 5:52 पर 16-17 तक 25 मिनट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अमावस्या 1 तारीख को प्रदोष व्यापिनी 1 घटी से अधिक है, और इसलिए 1 घटी से अधिक होने के बाद में, और जो अमावस्या प्रतिपदा को स्पर्श करती हो, और तो हमें उत्तर जो दूसरी दिन की है वही ग्रहण करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है, सबको यही करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में दिया है उसका अनुसरण करना चाहिए। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कितने श्लोकबद्ध, कितना प्रमाण देते हुए इसमें लिखा गया है। तो बस मैं तो ये कहूँगा, दीपावली पर्व को संशय से मुक्त होकर बनाइए। हाँ, संशय में जीना तो बिल्कुल गलत है। देखिए आचार्य जी, इसमें एक और दूसरी बात देखें, क्योंकि हमारे पंचांग में गोवर्धन पूजा को 2 तारीख को मनाया जा रहा है और भाई दूज को 3 तारीख को मनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से भी एक ही तारीख को ये होना चाहिए। इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। दिन में पितृकर्म कीजिए, सुबह दान पुण्य कीजिए, सुबह पर्व में बिल्कुल स्नान इत्यादि। देखो उदिता में है, ब्रह्म मुहूर्त में है, और वो पहले दिन क्या 3 बज करके कितना मिनट पे 53-54 मिनट पर तो शुरू हो रही है। मध्याह्न काल में है नहीं, भोर में है नहीं, तो फिर ये दूसरे दिन की। लेकिन जिसमें ये वर्णन किया गया है कि जो उदिता से लेकर सूर्य अस्त तक, और सूर्य अस्त के बाद में भी यदि 1 घटी तक यदि अमावस्या है, तो दीपोत्सव के लिए उस तिथि को बहुत ही ज्यादा बढ़िया माना जाता है। ये तो 1 घटी से ज्यादा है, सूर्य अस्त के बाद भी 1 घटी से ज्यादा है, और वो भी निर्णय सिंधु ये कह रहा है कि अमावस्या में प्रतिपदा आ जाए तो इसको और ज्यादा शुभ माना गया। अति पुण्यदायी होती है। हाँ, अति पुण्यदायी होती है, फलदायी होती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ये तो आपकी इच्छा की बात है, आप कभी की मनाएं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम लोग दीपावली महोत्सव 1 तारीख को ही मना रहे हैं, 1 नवंबर को मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट भी आप जरूर देखिए जो कि हम वीडियो में डाले हैं, इसको भी आप अवश्य में जरूर ठीक से देखिए, और भी लोगों को आगे इसको शेयर कीजिए जिससे लोग भ्रमित ना हो। हाँ, मुंडेर मुंडेर मतिर भिंडे, ये तो फिर अपने अपने दिमाग, अपनी अपनी बुद्धि की बात है, ठीक है। लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है, हमने जहाँ तक अपनी पढ़ाई की है, तो हमारी पढ़ाई में तो यही लग रहा है कि 1 नवंबर को ही होनी चाहिए। अब जो 31 अक्टूबर की जो बोल रहे हैं दिवाली, हम किसी भी ना तो विद्वान का खंडन कर रहे हैं, ना किसी के हम आलोचक हैं। उनकी बुद्धि के अनुसार 31 तारीख को वो 31 को मनाए, लेकिन हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, हमारे पंचांग के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, और ये हमें 1 नवंबर को ही दिवाली जच रही है। इसलिए हम दीपोत्सव, दिवाली महोत्सव 1 नवंबर को ही मनाने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को आपने पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।